अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐलान फरमाता है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप मेरी बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह आपके इल्म को ज्यादा कर दे। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी में लिखते हैं कि इस आयत मुक़द्दसा से इल्म की फजीलत, इल्म की अहमियत, इल्म की बरतरी, इल्म की इफादियत साबित होती है। अल्लाह ने अपने हबीब से माल की ज़्यादती तलब नहीं किया, अल्लाह ने अपने हबीब से औलाद की ज़्यादती तलब नहीं किया, अल्लाह ने अपने हबीब से असबाब की ज़्यादती तलब नहीं किया। आप कुरान का मुताला करें, अल्लाह फरमाता है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए महबूब मेरी बारगाह में दुआ करो कि मौला मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। पता चला माल से ज्यादा अफजल इल्म है, औलाद से ज्यादा अफजल इल्म है, दान से ज्यादा अफजल इल्म है, असबाब से ज्यादा अफजल इल्म है। मोहतरम हज़रात, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा। मेरा आका फरमाते हैं कि इल्म इबादत से बेहतर है। आपने सुना कि नमाज आप पर फर्ज है, आपने सुना रोजा आप पर फर्ज है, आपने सुना साहिबे इस्तिताअत पर हज फर्ज है, आपने सुना साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है। और इन तमाम इबादतों में सबसे अफजल जो इबादत है उसका नाम नमाज है। मोहतरम हजरात, नमाज को इधर रखो, रोजा को इधर रखो, हज को इधर रखो, ज़कात को इधर रखो और कुरान को इधर रख दो, हदीस मुस्तफा को इधर रख दो, बाबे फिक्र की किताबों को इधर रख दो और मदीने वाले से पूछो, ए मदीने वाले बता नमाज अफजल है कि इल्म अफजल है, रोजा अफजल है कि इल्म अफजल है, हज अफजल है कि इल्म अफजल है, ज़कात अफजल है कि इल्म अफजल है। मेरा आका फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा। तमाम 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 इबादतों से अफजल इल्म है। क्या है? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। जो कौम बोलते हैं उसको लोग मुर्दा कहते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं तो मिलेंगे, घटेंगे नहीं। मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तदारुसुल इल्मी सआतम मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा। इसका तर्जुमा यह है कि रात का एक आधा घंटा, रात का कुछ लम्हा इल्मे दीन हासिल करना पूरी रात इबादत करने से अफजल है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिरकात शरह मिशकात में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स रात का 1 घंटा, अगर कोई शख्स रात का पौना घंटा, अगर कोई शख्स रात का 2 घंटा कुरान पढ़ता है, हदीस का मुताला करता है, बाबे फिक्र की किताबों का मुताला करता है और दूसरा आदमी पूरी रात नफल नमाज पढ़ता रहे, पूरी रात नफल इबादत करता रहे, पूरी रात नफल नमाज पढ़ता रहे, मुल्ला अली कारी इस हदीस के तहत लिखते हैं कि रात का 1 आधा घंटा कुरान पढ़ने वाला, 1 आधा घंटा हदीस पढ़ने वाला, 1 आधा घंटा नमाज सीखने वाला पूरी रात इबादत करने वाले से अफजल है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसे सुनोगे तो कब्रिस्तान के मुर्दे आपसे अच्छा सुनते हैं। कब्रिस्तान के मुर्दे इनसे अच्छा सुनते हैं। अगर 4 किलोमीटर पे बैठा हो, 4 किलोमीटर पे लेटा हो और मैं यहाँ तक जहाँ कहूँ बहुत आस्था वाले 4 किलोमीटर वाला सुनेगा, जवाब देगा। आप हदीस मुस्तफा सुनकर सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हो, बोलो ना और जोर से तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बताता हूँ
ये सैयद साहब बैठे हुए हैं, आले रसूल, औलाद रसूल सैयद नियाज अहमद चिश्ती। अल्लाह ने इनको तमाम लोगों में अफजल बनाया। किस वजह से? कि ये फातिमा के दूध हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इस हदीस मुस्तफा के तहत आपने सुना होगा कि आलिम का सोना और जाहिल का इबादत करना, ये दोनों यकसा है। दोनों बोलो ना, दोनों यकसा है, दोनों बराबर है। अगर आलिम सोता रहे और गैर आलिम आबिद इबादत करता रहे, तो आलिम का सोना, आबिद का इबादत करना, ये दोनों बराबर है। मैं कहता आलिम का मर्तबा बहुत बड़ा है। हजरत आलिम नहीं बल्कि जामिया रज़विया मंजर इस्लाम से सनदे तखस्सुस फिल फिक़ह से फारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हमने शब और रोज देखा है, हजरत का उठना देखा है, हजरत का बैठना देखा है, हजरत का चलना देखा है। और उलमा की शान क्या है? अगर आलिम सो जाए और जाहिल इबादत करता रहे तब अफजल है। लेकिन अगर आलिम नबी के खानदान का हो, आलिम नबी रहे, शेखुल मशाइख हो, तो फिर उसका आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह, उसका आलम क्या होगा? अब सुनो, आलिम तो बहुत बड़ी की बात है। अल्लामा नूरी साहब बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेदारी से बयान करना चाहता हूँ। अगर आलिम ना हो, गैर आलिम हो, आधा घंटा जाए और जाने के बाद अपने इमाम के पास दो जानू बैठ जाए, कहे इमाम साहब मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता है, इमाम साहब मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है, इमाम साहब मुझे हदीस पढ़ना नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दो, नमाज पढ़ना सिखा दो। 1 घंटा रात में नमाज सीख करके वापस आ जाए, कुरान सीख करके वापस आ जाए और सो जाए, दूसरा आदमी इबादत करता रहे। फिर मैं नूरी साहब से पूछूंगा, नूरी साहब बताओ कौन आदमी अफजल है? तो नूरी साहब कहेंगे आधा घंटा कुरान सीखने वाला, आधा घंटा हदीस सीखने वाला, आधा घंटा नमाज सीखने वाला, आधा घंटा मसले मसाल सीखने वाला, पूरी रात इबादत करने वाले से अफजल है। आज आपने इल्म को हल्का समझ लिया है, उलमा को हल्का समझ लिया है। और हमारे उलमा है ऐसे 100-200 रुपया की दे वहां पहुंच जाते हैं। हमारे उलमा क्या, जिनको सलाम करने का तरीका नहीं मालूम, वल्लाह बताता हूँ, मिंबरे नूर पर उनको अल्लामा मौलाना पुकारा जाता है। जिनको साकिन और ज़बर का मतलब नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी अगर कमी है तो आज हमारे अंदर इल्म की कमी है। मोहतरम हज़रात, कुरान के अंदर 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयाते मुक़द्दसा हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अनमिट किताब है। उसका एक ज़बर, एक ज़ेर, एक नुक्ता ना बदला है और ना कयामत तक बदल सकता है। अब चाहे लखनऊ का कोई जालिम पैदा हो, या देवबंद का कोई जालिम पैदा हो, या पाकिस्तान का कोई जालिम पैदा हो जाए, और कुरान के सेगा के बारे में या कुरान की आयत के बारे में अगर वो एतराज करे, तो समझ जाना ये कुरान पर एतराज करने वाला अपने बाप के औलाद नहीं है, बल्कि अहले महल्ला का नतीजा है। अब कुरान की 6666 आयतें मुबारका है। पहली कौन सी कुरान की आयत नाज़िल हुई? कौन सी आयत? इक़रा। कौन सी आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की आयतें मुक़द्दसा, इक़रा यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या करो? कुरान के अंदर नमाज का जिक्र, रोजे का जिक्र, हज का जिक्र, ज़कात का जिक्र, मूसा का जिक्र, यहया का जिक्र, ज़करिया का जिक्र, तमाम अंबिया का जिक्र। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयत इक़रा नाजिल करके बता दिया, ए उम्मत मुसलिमा, जो तुमको कुरान दिया गया है, जो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है, वो इक़रा है, यानी पढ़ो। और आज मुसलमान
आज मुसलमान की जो किताब है कुरान, कुरान की पहली आयत हुक्म देती पढ़ो अपने रब के नाम से। राज कुरान से अवामुन्नास, आज कुरान से मुसलमान आरी और मुजर्रद है। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबिया कराम व रसूलाना इज़ाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में नबी बनाकर भेजा और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। समझ गए? सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में नबी बना करके भेजा और सबसे आखिर में हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाया, तो फरिश्तों ने एतराज किया। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला अगर खलीफा बनाना था हमको बनाता, अगर नाइब बनाना था हमको बनाता, अगर नबी बनाना था हमको बनाता। ये इंसान तो आपस में कत्ल करेंगे, जदलो जिदाल करेंगे, कत्लो किताल करेंगे। तब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, आदम से मुनाजरा करो। आदम से जीत गए तो समझ जाऊंगा अपने दावे में सच्चे हो। जब आदम को सामने खड़ा किया अल्लाह ने, तो क्या कह के खड़ा किया? वअल्लमका वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के अशिया का नाम सिखा दिया। जब आदम ने पूछा, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? आदम के रब ने पूछा, फरिश्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? फरिश्ते अर्ज करने लगे, या रब मुझे इल्म नहीं, बस इतना जानता हूँ जितना तूने बताया है। मोहतरम हज़रात, बताने का मकसद यह है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम फरिश्तों में जो अफजलियत का सबब बनाया, इल्म को बनाया, और वही इल्म आज मुसलमानों के सीने में नहीं है। तारीख याद करो, इस्लाम की पहली जंग जिसका नाम जंग बद्र है, क्या नाम है? बोलो ना, अरे आप लोग बोलो। जंग बद्र, जंग बद्र 2 हिजरी 17 रमजान को वाक़ हुई, जिसमें ये वही जंग बद्र है जिसमें 1050 मुशरिकीन मक्का व कुफार मक्का थे और 313 मेरे आका के जानिसार सहाबा थे। वो सहाबा जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, मौला ये इस्लाम का खजाना है, मौला या मोहम्मद अरबी का गुलाम है, अगर ये मिट गए तो दुनिया से सलाम मिट जाएगा। ये वही जंग बद्र है जिस जंग बद्र में अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने सगे बाप अब्दुल्ला इब्ने जर्राह को कत्ल किया था। ये वही जंग बद्र है जिस जंग बद्र में उमर फारूक आजम ने अपने सगे मामू आस बिन हिशाम को कत्ल किया था। ये वही जंग बद्र है जिस जंग बद्र में 70 काफिर मारे गए और 70 कैद किए गए। 70 मारे गए, 70 कैद किए गए। जब 70 कैदी लाए गए, मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, इन कैदियों के बारे में क्या किया जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कहा फिदिया लेकर आजाद कर दो, लेकिन कुर्बान जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, ए कैदियों, अगर तुम में से किसी को लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, तो जो मेरे 10 गुलामों को लिखना सिखा देगा, पढ़ना सिखा देगा, मोहम्मद उसको आजाद कर देगा। याद करो तारीख। मेरा आका फरमाते, मेरे गुलामों को, मेरे 10 गुलामों को जो लिखना सिखाए, जो पढ़ना सिखाए, मदीने का आका उसे आजाद कर देगा। मेरा आका कितना जोर देते थे तालीम पर, कितना जोर देते थे तालीम पर। जिनकी गर्दनें मारी जा रही थी, कहा 10 लोगों को पढ़ना सिखा दो, मैं तुमको आजाद कर दूंगा। आज वही कौम अनपढ़ नजर आ रही है, वही कौम जाहिल नजर आ रही है।
कुरान का मुताला करो, सूरह नम्ल पढ़ो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वादी नम्ल में दाखिल हुए तो चींटी ने कहा, या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम वला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। चींटी ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनका लश्कर आ रहा है। ए चींटियों, अपने अपने बिल में दाखिल हो जाओ। कहीं बेशऊरी में कहीं ला इल्मी की बुनियाद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पांव के नीचे कुचली ना जाए। किसने कहा? जोर से बोलो। अरे याद करा दो भाई। चींटी ने कहा। किसने? चींटी ने कहा। मैं आपको बताता चलो, वो चींटी थी और अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। चींटी को इतना इल्म था, जो अल्लाह का नबी होता है वो किसी पे जुल्म नहीं करता है, अल्लाह का हबीब होता है वो किसी पे जुल्म नहीं करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अगर हम उनके लश्कर के नीचे कुचल दी जाएंगे तो बेशऊरी की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर चींटी को इस बात का इल्म था। अल्लाह ने इस बात के इल्म की वजह से उस चींटी को अव्वलीन और आखिरीन तमाम चींटियों की मलिका बना दिया। क्या बना दिया? तमाम चींटियों की सरदारा बना दिया। तमाम चींटियों की सरदारा। आप चाहते हो हम सरदार बन जाए? आप चाहते हो लोग हमारी बात माने? आप चाहते हो लोग हमारी इत्तबा करें? आप चाहते हो लोग हमारी इक्तदा करें? तो पहले आपको दानिश्वर बनना होगा, आपको इल्म वाला बनना होगा, आपको आलिम दीन बनना होगा, आपको हाफिज कुरान बनना होगा, आपको इल्म की मंजिल में दाखिल होना होगा। चींटी को इल्म था और चींटी को इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने उसको सरदारा बना दिया। मैं कहता हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने आपको गौस नहीं गौसुल अगवास बनाया है, अल्लाह ने आपको कुतुब नहीं कुतुबुल अख्ताब बनाया है, अल्लाह ने आपको फर्द नहीं फर्दुल अफराद बनाया है, इतना बड़ा मर्तबा आपको कैसे मिला? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सारा कुतुबा, मैं कुरान पढ़ता रहा, इल्मे हदीस पढ़ता रहा, बाबे फिक़ह की किताबें पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुबुल अख्ताब बना दिया, गौसुल अगवास बना दिया, तमाम वलियों का सुल्तान बना दिया। क्यों? कि उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। आज हमारा माशरा इल्म की तामीर, इल्म की दौलत से आ रही है। आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लोगों के जदों में आ रही है। मोहतरम हजरात, बताना ये चाहता हो, अपनी बच्चियों को कॉलेज ना पढ़ा करके, यूनिवर्सिटी ना पढ़ा करके अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। और यहाँ तो आपने इतना बड़ा एहतमाम किया है, सैयद साहब का साथ दो ताकि यहाँ एक लड़कियों का इदारा हो, एक लड़कियों का इदारा हो और आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भतीजी वहाँ पढ़ करके आलिमा बने और आपके मुस्तकबिल का एक बेहतरीन जेवर बन जाए। आप अगर दुनियावी तालीम से उन्हें मुज़य्यन करेंगे तो खौफ इस बात का है कहीं वो फितने इर्तिदाद के जद में न आ जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा खिताब आप हज़रात ने समाअत किया। इल्म के ताल्लुक